सो वी आर बैक विद अनदर क्लास ऑफ कोरल ड्रा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 15। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कुछ बेसिक लेवल की क्लासेस गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ टूल्स समझे हैं, कुछ ऑप्शन समझे हैं, कुछ एडिटिंग ऑप्शन समझे हैं, कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस या फॉर्मेटिंग बार की हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं, तो और कुछ डिज़ाइंस भी बनाए हैं। बट मैं चाहता हूँ बाकायदा डिज़ाइनिंग से पहले क्यों ना हम कोरल ड्रा के अंदर जितने भी आपके टूल्स हैं, आपको टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स नज़र आते हैं, क्यों ना उनको वन बाय वन समझ लिया जाए। तो अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे चल के नेक्स्ट आगे जाके हमारे पास डिज़ाइन करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो इसी सिलसिले में हमारी आज की भी क्लास है। तो टूल बॉक्स में से हमारे पास कुछ एडिटिंग टूल्स हैं, तो इनको ही आज समझेंगे। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करें। सो वी आर इन दी वेक्टर वर्ल्ड ऑफ कोरल ड्रा। तो जल्दी से चलते हैं सबसे पहले उन टूल्स की तरफ जिनको हम आज की क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है यहाँ पे स्मूथ टूल। शेप टूल जो है ऑलरेडी हो चुका है, और इससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे मूव कैटेगरी या पिक टूल की कैटेगरी है, ये भी तमाम टूल्स हो चुके हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और इवन के ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ये तो क्लास नंबर 14 यानी इससे पहली क्लास के अंदर बड़ा ब्रीफली और डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं शेप कैटेगरी के अंदर। शेप टूल हो चुका है ऑलरेडी, और बेसिकली जो हमारे पास मोर शेप एडिटिंग टूल्स हैं, हम आज उनकी बात कर रहे हैं और क्विकली। तो हमारे पास यहाँ पे स्मूथ टूल, स्मेयर, ट्वेरल, अट्रैक्ट एंड रिपील, स्मज एंड रफन। तो हमें इन तमाम टूल्स पे आज बेसिकली बात करनी है। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ स्मूथ टूल। अब स्मूथ टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं लेता हूँ फ्री हैंड टूल सिंपली, और यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और जस्ट मैं क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ पे कुछ रफ सी लाइनें यानी जिग जैग्स यहाँ पे लगा देता हूँ। और हमें चाहिए क्या, हमें इन तमाम जिग जैग्स को प्लेन करना है, स्मूथ करना है, स्मूथेस्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चूज़ करते हैं अपना टूल दैट इज़ कॉल्ड स्मूथ टूल। और यहाँ पे हमें नज़र आएगा सबसे पहले ब्रश का रेडियस, यानी ये जो आपको रेडियस नज़र आ रहा है, ये रेडियस कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो हमें नज़र आएगा ब्रश साइज़ काफ़ी कम है, और शेप हमारी क्योंकि बड़ी है तो मेरा ख्याल है इतना हमारा ब्रश साइज़ चलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कम से कम 4 पॉइंट यानी 4 इंचेस कर देता हूँ, या फिर जो भी आपका पॉइंट्स चल रहे हैं या फिर पिक्सल्स चल रहे हैं उसके मुताबिक आप अपनी शेप के मुताबिक अपने ब्रश का जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करें, इस शेप को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये शेप सिलेक्टेड ना हो तो आप बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट से शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ, क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आएगा, मैं कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, तो ये शेप यहाँ तक स्मूथ हो चुकी है। और इसमें आपको एक और चीज़ नज़र आती है ब्रश सेटिंग के अंदर, आपके पास यहाँ पे है रेट, यानी ये बेसिकली प्रेशर हम इसको कह सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर के साथ ये काम होगा। लाइक अभी 100 है, यानी अब मैक्सिमम हम स्मूथ करेंगे, और अगर हम इसका रेट कम कर देते तो ये कम स्मूथ होगा। तो पहले तो हम 100 पे थोड़ा सा ब्रश को अप्लाई करते हैं, और आप ज़रा अच्छे से इफेक्ट देखो तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि हमारे जो जिग जैग्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, और मज़ीद ये स्मूथ हो सकते हैं अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से इस तरह जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ करते जाओ और करते जाओ। तो जितना भी आपको इनको स्मूथ करना है तो ये उतने ही स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ब्रश का रेट थोड़ा सा कम करता हूँ तो मैं इसको ज़रा क्विकली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पहले तो इसको स्मूथ करके। तो देखो काफ़ी शेप जो है वो पहले की निस्बत स्मूथ हो चुकी है। और अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहूँ तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा हमें क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा, जो कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। तो कहने का मकसद, आप मज़ीद इस पर क्लिक एंड ड्रैग करते जाओ, ये बिल्कुल शेप बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है। लेकिन अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन भी है जो कि बेसिकली है रेट का। तो अगर हम इसका प्रेशर या रेट कम कर दें तो क्या होगा कि तो जो स्मूथिंग का हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और ये कम स्मूथ होगा। तो अगर आपको ज़्यादा स्मूथ करना है कम वक्त में तो देन आपको इसका प्रेशर जो है वो 100 पे रखना पड़ेगा। देन थर्ड एक और ऑप्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड पेन प्रेशर। पेन प्रेशर क्या होता है कि बेसिकली ये जो आपके पास ग्राफिक पेन यानी टैबलेट पेन होता है, जैसे वैक्यूम के बहुत अच्छे टैबलेट्स हैं, अगर वो आपके पास मौजूद है देन आप पेन प्रेशर के साथ भी ये काम कर सकते हो। उसमें आपको ये स्पेसिफिकली ये जो रेट वाला ऑप्शन है ये बेसिकली ऑफ हो जाता है,
कि आप जब ग्राफिक पेन के साथ, लाइक मेरे पास अभी ग्राफिक पेन है और यहाँ पे मेरे पास वैक्यूम की एक टैबलेट है, तो अगर हम यहाँ से इसके ज़रिए भी ये स्मूथनेस करते हैं और जितना मैं प्रेशर ज़्यादा रखता हूँ, तो देख रहे हो अब आपको यहाँ पे स्मूथिंग लेवल उतना ज़्यादा मिल रहा है। तो जितना मैं इसका प्रेशर कम करूँगा उतना स्मूथिंग लेवल आपका कम होगा। तो अभी मैंने कम वक्त में ज़्यादा जो है वो यहाँ पे अपनी शेप को स्मूथ कर चुका हूँ, यहाँ पे देख रहे हो। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्पीड भी आ जाती है और एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास क्योंकि ग्राफिक पेन नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ग्राफिक पेन का इस्तेमाल करूँगा ही नहीं अपने पूरे कोर्स के दौरान। हाँ, जब जहाँ पे स्पेसिफिकली बात होगी ग्राफिक पेन की, तो वहाँ पे तो यूज़ करेंगे। और मैं सिंपली बता दूँ, ग्राफिक पेन का अगर आप ऑप्शन ऑफ भी कर दें यहाँ से, तो तब भी आप माउस के साथ ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नो इशू एट ऑल। तो ग्राफिक पेन को हम अभी के लिए मतलब हमने थोड़ा सा इसको डेमो तो दिया, बट हम मेनली इसको लेके नहीं चलते। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली अपना जो एवरग्रीन माउस है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मीयर का। अब हमने क्या किया, अपनी शेप को किया स्मूथ, बट स्मीयर क्या करता है, स्मीयर आपकी शेप को अगेन अगर आपको जिगजैग्स चाहिए तो आप क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ पे जिगजैग्स बना सकते हो। और अगर आपको शार्प जिगजैग्स चाहिए तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है पॉइंटी स्मीयर। अभी जो हमारे पास सिलेक्टेड है वो स्मूथ स्मीयर है, तो अगर मैं पॉइंटी स्मीयर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप का स्मीयर करके देगा आपको, देख रहे हो पॉइंटी स्मीयर, यानी आपकी एक शार्प जो है वो यहाँ पे उसने एक नोक या कॉर्नर यहाँ पे बना दी है। तो पॉइंटी स्मीयर भी आप ले सकते हो अगर आप बिल्कुल वैसी ही शेप यानी मोर रफ शेप आपको चाहिए तो। अब यहाँ पे भी आपके पास जाहिर बात है यहाँ पे निब साइज है और यहाँ पे आपके पास प्रेशर या फिर इसको हम रेट कह सकते हैं, एक ही बात है, यानी कितना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट चाहिए क्लिक एंड ड्रैग करते हुए। तो ये बेसिकली हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। लाइक अभी मैंने बहुत कम पावर यहाँ पे रखी है, तो अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा से पॉइंटी स्मीयर की तरफ लेके चलते हैं तो क्या होगा कि अब आपके पास क्योंकि प्रेशर कम है तो इस वजह से बहुत कम डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ क्लिक एंड ड्रैग, बट यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर हम यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ा दें तो हमें नज़र आएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो और क्विक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा। और अगेन आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो पेन प्रेशर का है, तो बिल्कुल पेन के साथ भी आप ये सेम काम कर सकते हो। बट पेन की खासियत क्या है कि वो जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज़्यादा पावर बढ़ाएगा, जितना प्रेशर कम डालोगे टैबलेट के ऊपर थ्रू पेन तो उतनी ही पावर आपकी कम होगी या प्रेशर कम होगा या रेट कम होगा, सिंपली हम कह सकते हैं। तो अब हम थर्ड टूल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्वेल टूल। अब ट्वेल टूल को हम सिंपली समझते हैं पहले तो, और इसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्वेल पे, और यहाँ पे सिंपली ये जो शेप है हमारे पास, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इसको ट्वेल कर सकता हूँ। क्लॉकवाइज ट्वेल है, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज ट्वेल करना है शेप को तो हमें यहाँ पे जाना है। ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं और शेप का ये हिस्सा हम यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल नजर आएगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको जो है वो रोटेट कर सकते हो अपनी शेप्स को, अपनी जैसी भी शेप्स हो आपकी। और यहाँ पे अगेन आपको रेट का ऑप्शन नजर आता है, यानी अगर आपको 12 बहुत क्विकली करना है तो आप इसका रेट बढ़ा दो, 100 कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको नजर बहुत क्विकली आपका जो ट्वेल है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो जितना पावर कम रखेंगे उतना जो है वो ये स्लो प्रोसेस के अंदर ये ट्वेल करेगा, और जाहिर बात है उसके अंदर आपके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होगा। और अगेन फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे निब साइज़ का, तो हमें पता है कि यानी जो ब्रश का साइज़ होता है इसकी बात हो रही है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्ट एंड रिपील। अब ये बड़े मज़े का ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ और पहले तो इसका सिंपल यूज़ हम समझते हैं। सिंपल यूज़ इसका क्या है, थोड़ा जूम इन करते हैं, क्या हो गया। तो सिंपल इसका यूज़ ये है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लाइक आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट टूल जो है इसके अंदर, यानी ये ऑप्शन बार के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं इसको, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्ट टूल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे अट्रैक्ट करना है इस शेप को अपनी तरफ, कैसे, कुछ इस तरह से। तो मैं देख रहा हूँ सेंटर पॉइंट की तरफ मैं इस शेप को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। कुछ इस शेप को भी हम बिल्कुल इसी तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कहीं से भी शेप को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जाहिर बात है आपका रेट यहाँ पे या प्रेशर आपका 100 होना चाहिए, और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं यानी बिल्कुल कंट्रोल ज़्यादा जाहिर बात है उसके अंदर हो जाता है, जितनी स्पीड स्लो होती है कंट्रोल आपका उतना ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल स्लोली भी जो है वो इसको अपनी तरफ, यानी जिस भी तरफ हमारा ब्रश साइज जाएगा उस तरफ हम अपनी शेप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्यों ना छोटा सा काम करें, हम एक कार का लोगो बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा बड़ा प्यारा सा लोगो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले तो इस शेप को मैं सिंपली कंट्रोल स्पेस करते हुए यानी मूव टूल सेलेक्ट करते हुए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और देन हम यहाँ पे एक जस्ट छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कितनी छोटी, बस इतनी छोटी,
ठीक है। और मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ कौन सा टूल, अट्रैक्ट एंड रिपील, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टूल सिलेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट हमें ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा रखना है, तो मैं यहाँ पे 4 को कर देता हूँ 2, तो मेरे ख्याल यहाँ पे ये ठीक रहेगा। और इसकी पावर जो है वो उसको हम थोड़ा सा तकरीबन 50 पे लेके चलते हैं, 51, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको, देखो मुझे कार की शेप बनानी है, तो मैं बिल्कुल जैसी कार की शेप होनी चाहिए उस तरह से जस्ट ये देखो मेरे पास जो हमारा नोड है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ से मैं इसको दोबारा बिल्कुल यहाँ से अट्रैक्ट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि हमने प्रेशर थोड़ा सा कम रखा है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखो कार टाइप आपकी लिटिल बिट शेप बन गई। अब इसको मजीद एडिट कर सकते हैं शेप टूल के साथ, बट अभी के लिए हम जस्ट ऑप्शंस को समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड रिपील। तो रिपील भी हम इसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कि मुझे टायरों की जगह छोड़नी है, कैसे, तो हम चूज़ करेंगे यहाँ से रिपील का ऑप्शन। तो रिपील का ऑप्शन क्या करता है, और टायर मुझे कितना चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, ठीक है। तो या फिर इसका मैं ब्रश साइज थोड़ा सा मैं 2.5 कर देता हूँ, और मुझे इतना चाहिए। तो मैं ये जो सेंटर पॉइंट है, देखो शेप के अंदर अगर मैं रखूँगा सेंटर पॉइंट तो ये बाहर की तरफ रिपील करेगा, बट अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा शेप के बाहर की तरफ तो ये अंदर की तरफ रिपील करेगा। तो हमने इसको कर दिया रिपील। यानी रिपील सिंपली कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किए रखूँ तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको रिपील कर सकता हूँ, यानी शेप को जो है वो धकेल सकते हैं। या फिर और हमें यहाँ पे सेकंड टायर की जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे तकरीबन सेकंड टायर की जगह बना लेता हूँ, ये बन गई। और अब हम छोटा सा काम करते हैं। तो इससे पहले जो हमने टूल समझा 12 वाला, क्यों ना हम उसके ज़रिए एक टायर ही छोटा सा बना लें। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं सर्कल, F7 इसकी शॉर्ट कमांड है, आप लोगों को पता है। और देन मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ F7, देन मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एक रेक्टेंगल, कंट्रोल प्रेस करते हैं इसको ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ। कंट्रोल क्यू से क्या हो गया कि ये रेक्टेंगल कन्वर्ट हो गया कर्व के अंदर। F10 यानी ये वाला टूल लेते हुए, शेप टूल लेते हुए इसका एक नोड में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस शेप को हम सिंपली एक दफ़ा और क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, बिल्कुल बॉटम पे इसका ये जो कॉर्नर पॉइंट है बॉटम पे रखते हैं। सिंपली ये जो बॉटम नोड है इसको हम यहाँ पे सेंटर में, इस शेप के बिल्कुल सेंटर में लेके चलते हैं। इस शेप का सेंटर कहाँ बनता है, नोड को यहाँ से क्लिक करो और आई थिंक यहाँ पे ये सेंटर बन रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक लेके चलता हूँ और इसके हम विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसकी हाइट हम बिल्कुल शेप के मुताबिक यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक दफ़ा क्लिक करना है और ये जो आपका सेंटर एक्सेस पॉइंट है इसको हमें सिंपली यहाँ पे एडजस्ट करना है और देन कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको और राइट क्लिक करते हुए इसको डुप्लीकेट भी करना है और रिपीट भी करना है। तो रिपीट एंड डुप्लीकेट की क्लास में आपने ये सब कुछ बहुत डिटेल के साथ समझा है। रिपीट एंड डुप्लीकेट का जो प्रोसेस है, अगर आप उस क्लास को नहीं देख पाए तो बिल्कुल आपको मैं टॉप पे लिंक शो कर रहा हूँ, आप अच्छे से जाकर देख लो, उसमें आपको समझ आएगा कैसे हम लोगों ने इसको क्विकली रोटेट किया। और अगर हम चाहें तो इसको कलर भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए हम बहुत सिंपल सा काम करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल लाइट सा टाइल रखता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं कॉम्बाइन की क्लास भी फर्स्ट या सेकंड क्लास होगी, कॉम्बाइन एंड ब्रेक अपार्ट की थर्ड क्लास होगी, तो वो भी जाके देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखो हमने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक व्हील तैयार किया और यहाँ पे भी रख दिया और क्विकली हम लोगों ने इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक लोगो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास है अट्रैक्ट एंड रिपील। आई थिंक अच्छे से समझ आ चुके होंगे आपके पास। यहाँ पे अगेन प्रेशर है या रेट है या फिर यहाँ पे ब्रश साइज है और यहाँ पे पेन प्रेशर है, तो ये वही चीज़ें चल रही हैं हमारे पुराने टूल वाली। तो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट टूल की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड स्मज टूल। तो मैं सिंपली स्मज पे करता हूँ क्लिक और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। क्विकली हम समझ लेते हैं क्योंकि कई चीज़ें हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है निब साइज का, यानी रेडियस कितना बड़ा होगा। नंबर 2 है पेन प्रेशर, अगर आप पेन प्रेशर के साथ काम करना चाहते हो। नंबर 3 इज़ कॉल्ड ड्राई आउट। अब ड्राई आउट क्या होता है, इसको समझने के लिए उससे पहले हम ओवरऑल हम थोड़ा सा टूल को समझ लेते हैं कि इस टूल करता क्या है। अगर मैं यहाँ से शेप के इन साइड से क्लिक एंड ड्रैग करता हुआ आउट साइड पर जाऊँ तो देखो हमें नज़र आएगा कि हम शेप डायनामिक्स को यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी शेप को हम यहाँ से बाहर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं अगर तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हम इसको अंदर की तरफ लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये बड़ा आसान सा टूल है, मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राई आउट, लाइक मैं अंदर से बाहर की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं जाते जा रहा हूँ और बिल्कुल सेम है, आपकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, उसी साइज़ के साथ बढ़ती जा रही है, जहाँ तक मर्जी आप बढ़ा दो इसको। लेकिन अगर हम ड्राई आउट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे ड्राई आउट पॉइंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,
यानी यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू ऐड करते हैं 10 ड्राई आउट के अंदर और हम एंटर प्रेस करते हैं। और एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ शेप के, तो देख रहे हो फ्री शेप ऑल द वे स्मॉल साइज में होती जा रही है। लाइक मैं स्टार्ट किया और शेप स्मॉल हो रही है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा वैल्यू कम कर दूं, लाइक मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट, तो हम थोड़ा दूर तक जा सकेंगे। लाइक मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 इंच कर देते हैं। और यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तो हम थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह की शेप हम यहाँ पे बना सकते हैं इफ़ वी विश टू। तो मतलब ये बेसिकली शेप को अगर आपको एक्सटेंड करना है या फिर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से या शेप डायनामिक्स में कहीं से भी, तो देन आप स्मज टूल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा टूल है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एक और ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड आई थिंक पेन टिल्ट। तो अगर आप ग्राफिक पेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो देन तो ये बेस्ट है। अगर नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। और ये ऑप्शन भी अगेन पेन बेयरिंग से रिलेटेड है, तो हम इसको भी यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जो आपके पेन का रोटेशन है, जैसे अभी हमारी जो है वो 0 डिग्री पे यानी बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट है। तो अगर हम इसको 45 डिग्री पे घुमा दें, एंटर करें, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपकी शेप जो है 45 डिग्री टर्न कर चुकी है। और इसी तरह आप इसको मज़ीद टर्न भी करवा सकते हो। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल इस टूल का आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टूल है रफन का, इंतहाई सिंपल टूल है, मतलब इस पे ये ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। मैं क्लिक करता है इसके ऊपर और यहाँ पे हमें अगेन सबसे पहले क्या नज़र आता है, ब्रश निब साइज और देन पेन प्रेशर नज़र आता है। पेन है तो ठीक है, इस पर क्लिक करो, और अगर पेन नहीं है तो आप इसको बिल्कुल ऑफ कर दो। ठीक है, और आप यहाँ से पेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेटिंग आप खुद कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको 1 और मिनिमम 1 है, और मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। देख रहे हो, जहाँ पे मैं क्लिक करके लिटिल ड्रैग करता हूँ तो आपका ये 1 टाइम ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो आपका जिगजैग बना रहा है। बट अगर मैं इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं रख दूँ 4 स्पाइक्स की, तो अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे 4 स्पाइक्स नजर आएंगे, 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस टाइप की स्पाइक्स जो है वो क्विकली आप बना सकते हो। और नंबर 3 आपके पास ड्राई आउट का ऑप्शन है, यानी जितना पेन जो है आप उसको ड्रैग करोगे उतना ही वो प्रेशर कम होता जाएगा उसका ड्राई आउट अगर आप यूज़ करते हो। लाइक मैं इसको 5 पॉइंट पर ड्राई आउट करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको सिंपल ड्राई आउट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस शेप के डायनामिक्स थोड़े से पहले चेंज कर लूँ, थोड़े से लिटिल, आई थिंक ये रहने देते हैं शेप का हिस्सा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और देन अगर मैं एक सिंपल शेप लूँ, पहले F5 के साथ सिंपल शेप लेते हैं और यहाँ पे हम टूल लेते हैं अपना रफन, और मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो सेम फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे चल रही है, या ड्राई आउट सेटअप बिल्कुल 0 है तो बिल्कुल आपकी सेम एज इट इज शेप यहाँ पे जो है वो जिगजैग किए जा रही है। बट अगर आप यहाँ पे ड्राई आउट यूज़ करते हो, लाइक मैं ड्राई आउट यूज़ करता हूँ 10 पॉइंट का, तो आपको नजर आएगा कि ऑल द वे जैसे जैसे आपका पेन प्रेशर आगे चलता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी में आपके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से स्मॉल, या आप कह सकते हैं उनकी विड्थ कम है। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स की विड्थ कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और यहाँ पे आगे चलते हुए ये कम हो जाती है, तो ये स्पीड में स्लो हो जाता है। तो इसी तरह आपके पास ये पेन टिल्ट, अगेन आपके पास यूज़ पेन टिल्ट, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। अगर ग्राफिक पेन यूज़ करें तो आप इसको ऑन करो, और अगर नहीं यूज़ करें तो आप इसको ऑफ करो, और यहाँ से अपने पेन का जो टिल्ट है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर लो। तो यहाँ पे आपके पास ऑटो, फिक्स डायरेक्शन, स्टाइलिश सेटिंग है। अब इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। मैं यहाँ पे Ctrl+G करके दिखाता हूँ। ऑटो ये सेटिंग है, Ctrl+G, और फिक्स डायरेक्शन मतलब ये फिक्स डायरेक्शन है। और अगर हम बात करें स्टाइलिश सेटिंग की, तो ये आपकी स्टाइलिश सेटिंग है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी रैंडमनेस होती है, यानी कहीं पे आपका जो है वो थोड़ा सा आपके पास स्मॉल, आपके पास जिगजैग बन रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा बन रहे हैं, तो कुछ इस टाइप की रैंडमनेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो थ्रू स्टाइलिश सेटिंग। तो आप कुछ इस टाइप की शेप्स भी यहाँ पे बना सकते हैं थ्रू स्टाइलिश सेटिंग। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो, और देन सब्सक्राइब तो सबसे पहले करो, और बेल आइकन बिल्कुल साथ प्रेस कर लो। ये 4-5 काम है यार आपके ज़िम्मे हैं, आप ये कर लो तो इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाना मेरी जिम्मेदारी, हमें आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।